में आज बात करेंगे उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से चरमराती हुई नजर आ रही हैं। उत्तराखंड के अस्पतालों की स्थितियां और खास तौर पर सरकारी अस्पतालों की स्थितियां कभी किसी से छिपी नहीं हैं। आज जिस अस्पताल की हम बात करने वाले हैं, इस अस्पताल में स्थिति भी कुछ इसी तरह से है कि इस अस्पताल के हाल काफी बुरे हैं। यह अस्पताल रुड़की का है। हरिद्वार जिले के नारसन ब्लॉक के मुंडलाना गांव में करोड़ों की लागत से बना यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। यहां पर कोई भी डॉक्टर या फिर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं रहता, जिसके कारण गांव के लोगों को इलाज के लिए निजी डॉक्टरों के पास प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है। जब मीडिया की टीम यहां पर मौके पर जाती है तो अस्पताल पूरी तरह से बंद मिलता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहां पर एक फार्मासिस्ट तैनात रहता है, लेकिन वो भी अपना काम घर से ही करता है, यानी कि वर्क फ्रॉम होम इस अस्पताल में चल रहा है, सरकारी अस्पताल में चल रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि महीने 2 महीने में कोई डॉक्टर या फिर एक सहायक यहां पर कभी कभार दिखाई देता है। ग्रामीणों के अनुसार अस्पताल में इतनी गंदगी रहती है कि ये खुद ही एक तरीके से बीमार दिखाई देता है। अब इस बारे में जब एसीएमओ हरिद्वार से संपर्क किया गया अनिल वर्मा से, तो उन्होंने कहा कि वो रोज आते हैं और जिस दिन वो नहीं आए उस दिन का वेतन काटा जाएगा। जो कर्मचारी यहां पर है उनके लिए ये निर्देश दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके की स्थितियां जब होंगी तो लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिलेगी, लोगों को इलाज के लिए फिर प्राइवेट अस्पतालों में क्यों नहीं जाना पड़ेगा, और इस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं जब बरकरार रहेंगी तो फिर कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के दावे सार्थक हो पाएंगे। क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के दावे सरकार के द्वारा कई सारे किए जाते हैं, लेकिन हरिद्वार जिले के नारसन ब्लॉक का ये मुंडलाना गांव और यहां पर बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बता रहा है कि किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थितियां उत्तराखंड में हैं। रुड़की का यह अस्पताल है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। क्या यहां पर साफ सफाई की व्यवस्था है, कैसे इसका भवन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। ताला ऐसा लगा हुआ है कि साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी समय से कोई यहां पर आया नहीं होगा, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो कभी झूठ नहीं बोलती। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि इस अस्पताल के हाल बेहाल हो चुके हैं। गाँव मुंडलाना है ये, और ये जो स्वास्थ्य केंद्र है ये कभी कभार खुलता है। ज़्यादातर तो यहाँ एक जो डॉक्टर है उनका कोई एक चेला है, वही दिखता है, नज़र जो आता है वही जाता है। जो मेन डॉक्टर है वो यहाँ नहीं बैठते हैं। मतलब जो यहाँ पे डॉक्टर है मेन, वो कभी आते हैं नहीं आते हैं? वो कभी कभार देखने को आते हैं, महीने 6 महीने में कभी कभार। मुंडलाना में हमारा फार्मासिस्ट प्रतिदिन जाता है, लेकिन शुक्रवार को मेरे पास भी एक कंप्लेंट आई थी कि फार्मासिस्ट आए थे और जल्दी चले गए। तो मैंने कहा इसकी मैं जांच करूंगा, वो क्यों जल्दी गए और इसका क्या कारण है। ग्रामीणों की शिकायत है कि वो आते ही नहीं है। नहीं, ग्रामीण ने मेरे को शिकायत करके बताई थी कि आए थे चले गए, ले इसकी मैं शिकायत करूंगा, क्या इसका कारण है, उसका सैलरी काटूंगा उस दिन। मैं एक बार खुलता होगा, नहीं आते यहाँ डॉक्टर साहब। यहाँ कोई सुविधा नहीं है डॉक्टर की। अभी गाँव मुंडानाड़ा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश। जब यहाँ मरीज लाते हैं गांव वाले तो यहाँ डॉक्टर नहीं मिलता यहाँ। अच्छा, हाँ। फिर वो बैठे रहते हैं क्या? मैं इंतजार देख कर घर चले जा आपने। हम इस वक्त मौजूद हैं नारसन ब्लॉक के मुंडलाना गांव में। यहाँ पर ग्रामीणों की शिकायत पर तहलका डिजिटल की टीम मुंडलाना गांव में पहुंची और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी तरह से ताला लगा हुआ है। इतना ही नहीं, और भी जगह यहाँ पर तमाम कमरों में ताले लगे हुए हैं। कोई चिकित्सक तो दूर, यहाँ पर जो है कोई एनएम या कोई भी कंपाउंडर या चौकीदार यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। हर जगह यहाँ पर स्थिति आपने देखी और बयान आपने सुने किस तरीके से स्थिति बनी हुई है इस अस्पताल में। सीधे रुक करेंगे इस समय अरशद हुसैन का, हमारे संवाददाता रुड़की से लाइव जुड़ चुके हैं। अरशद से जानकारी लेंगे। अरशद, जो ये अस्पताल है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुंडलाना गांव का, इसकी स्थिति इसकी तस्वीरों से बयां होती है। ताले देख करके लगता नहीं है कि यहां पर कोई आता भी होगा। क्या स्थितियां हैं, कब से ये अस्पताल ऐसा है और कब से ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं? खासतौर पर अगर ग्रामीणों से हम जानना चाहें कि यहाँ पर एक फार्मासिस्ट तैनात है और वो भी कभी कभी यहाँ पर नजर आता है। हालांकि इनके जो है सहायक वो यहाँ पर आते हैं, मेंटेन करते हैं। अगर सवाल ये है कि गांव से लगभग 1 दर्जन गांव और जुड़े, वहीं से मरीज भी परेशान हाल है। 50,000 के करीब लोग यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का शिकार बन रहे हैं। उन्हें
प्राइवेट अस्पतालों का मतलब। हालांकि करोड़ों रुपए की लागत से ये अस्पताल बना हुआ है, बावजूद उसके सरकार को यहाँ पर जो चिकित्सक या फार्मासिस्ट तैनात हैं वो चूना लगाने का काम है। अरशद, जो स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? जब यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी लोगों को नहीं मिल रही है तो फिर इस स्वास्थ्य केंद्र का एक तरीके से कोई औचित्य नहीं रह जाता। कहाँ कितनी दूर लोगों को जाना पड़ता है अरशद? देखिए, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर और स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर ये लोग जाते हैं। हालांकि करीब करीब यहाँ पर कई गाँव मुल्ताना क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिसके पास के गाँव हैं रजौली और बहुत से गाँव ऐसे हैं काबू वाली, तो वहाँ से जो सुविधा अगर मिलती जाएगी वो मुल्ताना में लेने के लिए पहुँचते। पर मुल्ताना की अगर बात करें, यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से नजर आ रही है। यहाँ पर धूल मिट्टी जमी हुई है, ऐसा लगता था ताला जैसे कई महीनों से नहीं खुला। वहीं अगर हमने एसडीएमओ से जानना चाहा तो उसका कहना है कि वहाँ पर एक फार्मासिस्ट तैनात है और प्रतिदिन वहाँ पर जाते हैं। वहीं हमने फार्मासिस्ट से भी बात करनी चाहिए तो उनका कहना था कि हम रजिस्टर मेरा मेंटेन रहता है और मैं आज नहीं पहुँच पाया। तो कहीं ना कहीं गाँव वालों का यही कहना था कि यहाँ पर किसी भी दिन कोई भी जो है फार्मासिस्ट नजर नहीं आता, तो कहीं ना कहीं काफी लोगों के लिए असुविधा का पात्र जो है अस्पताल। जी अरशद, एक सवाल ये भी बनता है कि अस्पताल की जो स्थितियां हैं इसको लेकर के जो वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि होंगे जिनकी जिम्मेदारी है कि ये अस्पताल चलता रहे, यहाँ पर फैसिलिटी हो, यहाँ पर डॉक्टर बैठे, यहाँ पर जांचें हों और लोग यहाँ पर आएँ इलाज अपना करवाएं, तो उन लोगों की तरफ से इस अस्पताल के लिए आज तक कितनी आवाज़ें उठाई गई और किस तरीके से प्रतिनिधित्व वहाँ का किया गया कि भाई इस अस्पताल में ये फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर ये फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाए, या फिर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो बयान का जिक्र भी किया गया है उनका क्या कुछ कहना है स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों का? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बात की हमने सूचना मौके पर ही जाकर उनका कहना था कि वह इस मामले में जांच करेंगे और चिकित्सक से जरूर मालूम। पर कहीं ना कहीं उनका भी कहना है कि एक दिन की उनकी सैलरी काट। अब सवाल एक दिन का नहीं, ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर जो है कभी कभार कोई जो है तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी इस मामले को लेकर आंखें मूंदे हुए हैं और जब उनसे शिकायत की तो उन्होंने एक दिन की सैलरी काटने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। वहीं अगर बात करें जनप्रतिनिधियों की तो यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि इनके बारे में बोलने को तैयार नहीं था। हालांकि जो ग्रामीण है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर कभी कभार कोई डॉक्टर दिखाई देता है अथवा ये अस्पताल ऐसे ही बंद पड़ा है। जी अरशद, एक और सवाल ये है कि आज तो इस अस्पताल की जो बदहाल स्थिति हम देख रहे हैं वो हमें तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रही है कि यहाँ पर बहुत लंबे समय से शायद ताला नहीं खुला, बहुत लंबे समय से कोई आया नहीं, चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लेकिन कुछ समय पहले की अगर बात करें, क्योंकि जब ये स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बनाया होगा इस उद्देश्य के साथ बनाया होगा कि यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से मिल सके, पहले क्या कुछ स्थितियां इस अस्पताल की रहती थी? क्या उस वक्त सही स्थितियां थी या उस वक्त यहाँ पर डॉक्टर हुआ करते थे, आया करते थे, बैठा करते थे, लोग आते थे, पेशेंट आते थे, इलाज उनका होता था, या फिर पहले भी इसी तरीके से ये अस्पताल रहता था? देखिए, आपको बता दूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बना हुआ है। जी जब शुरू हुआ था तो यहाँ पर स्थिति आज हमने देखी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमने ग्रामीणों से भी जानना चाहा और अधिकारियों से भी इस बारे में जानना चाहा। वहीं अगर बात करें तो नारसनी ब्लॉक के एक भगवानपुर चंदनपुर गाँव की खबर भी हमने कुछ दिनों पहले चलाई थी शहर का डिजिटल पर। वहाँ पर भी वो केंद्रीय जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था वो उसकी बिल्डिंग तो खड़ी हो गई पर उसमें आज तक डॉक्टरों की तैनाती नहीं। जी बिल्कुल, उसमें आज तक डॉक्टरों की तैनाती नहीं हुई और ये बड़ी विडंबना है। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ी विडंबना है कि इस तरह की स्थितियां रहती हैं। उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं